मोनू बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। तभी उसने नीचे देखा, एक सांप पेड़ के नीचे बने बिल से निकल रहा था। वह शिकार की तलाश में था। तभी मोनू को शरारत सूझी। उसने पेड़ की डाल को अपनी पूंछ से लपेटा और नीचे लटक गया। फिर वह सांप से बोला, क्या हुआ भाई, आज कोई शिकार नहीं मिली? सांप ने फन उठाकर देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वह भूखा था, ऊपर से बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। सांप बोला, एक बार नीचे आ, मेरे जहर से बच नहीं पाएगा। मोनू बंदर ने दांत दिखाकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे मंगलू भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, लेकिन चलो तुम अपने लिए खाना ढूंढो, देखो कोई चूहा मिल जाए। मैं तो चला। मंगलू सांप के मन में लालच आ गया। वह बोला, अरे नहीं मोनू भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ न कैसे मेरा फायदा हो सकता है। मोनू ने कहना शुरू किया, भाई कब तक शिकार की तलाश में भागते रहोगे? मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने बिल में रहते हुए ही रोज दूध पीने को मिल जाएगा। मंगलू सोच में डूब गया, कितना अच्छा हो कि कहीं जाना भी ना पड़े और दूध भी पीने को मिल जाए। मोनू ने उसे देखा तो वह बोला, क्या सोच रहे हो मंगलू भाई, मेरी बात माननी है या मैं चलूं? मंगलू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई सपने दिखाकर कहां भागे जा रहे हो, बताओ ये सब कैसे होगा? मोनू बंदर ने बताते हुए कहा, देखो मैं गांव में अफवाह फैला दूंगा कि मंगलू सांप को नागमणि मिल गई है। अगर वह नागमणि किसी के सिर पर रख दे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वह कभी नहीं मरेगा, लेकिन वह नागमणि उसके सिर पर ही रखेगा जो उसे खुश करेगा। बस अब तुम ध्यान से सुनो, मैं कहीं से मणि जैसा दिखने वाला एक कांच का टुकड़ा ले आऊंगा, उसे तुम दूर से सबको दिखा देना। फिर जो तुम जानवरों से मांगोगे वे तुम्हें ला कर देंगे। तुम अपने लिए दूध मांग लेना और मेरे लिए फल मांग लेना। मंगलू सांप यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद मेरी पोल खुल गई तो क्या होगा? यह सुनकर बंदर हंसने लगा और बोला, भाई गांव के कुछ नई उम्र के जानवरों के सिर पर तुम यह मणि रख देना, उनकी उम्र तो पहले ही काफी होगी, बाद में जो बुजुर्ग होंगे वो मर जाएंगे, इससे सबको लगेगा कि मणि का असर हो गया है। एक दिन गांव में हाथी और शेर बात करते हैं। शेर कहता है, भाई मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता है। मैं मंगलू के पास गया था, लेकिन उसने मणि मेरे सिर पर रखने से मना कर दिया। यह सुनकर हाथी ने भी अपन सूंड उठा दी और कहा, भाई मैं भी गया था, लेकिन उसने मुझे भी भगा दिया, हमें उससे वह मणि छीननी होगी। यह सुनकर शेर बोला, लेकिन उसे बिल से बाहर कैसे निकालेंगे? हाथी ने शेर को एक तरकीब बताई। वह बोला, एक बर्तन में दूध भरकर उसके बिल से कुछ दूर पर रख देना और मैं उसे आवाज दे दूंगा। जब वह बाहर आएगा तो मैं अपने पैर से उसका सिर कुचल दूंगा, वह मर जाएगा और मणि हमें मिल जाएगी। शेर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, तुम सांप को ठिकाने लगा देना और मैं उस बंदर के बच्चे का शिकार करूंगा। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। हाथी ने बिल के पास जाकर आवाज दी, मंगलू भाई, मैं आपके लिए ताजा दूध लाया हूं। हाथी ने मंगलू से कहा, जल्दी से बाहर आ जाओ अपने बिल से। मंगलू खुशी खुशी बाहर आकर दूध के कटोरे की ओर बढ़ने लगा। तभी हाथी उसका सिर पैर से कुचलने ही वाला था। धूप के कारण हाथी की परछाई मंगलू ने देख ली, वह एक तरफ हो गया। मंगलू बोला, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? यह सुनकर शेर जोर से दहाड़ा, बड़ा घमंड है ना तुझे, अब देख तुझे मारकर तेरी मड़ी हम ले लेंगे। मंगलू शेर के पैरों में जाकर लेट गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये कोई मड़ी नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है, इस मोनू बंदर ने मुझे यह दिया था। और मंगलू ने सारी बात बता दी। इधर हाथी ने गुस्से में अपनी सूंड में मोनू बंदर को लपेट लिया। मोनू बंदर को लगा कि वह मर जाएगा। उसने मंगलू सांप से कहा, भाई जल्दी से हाथी को काट लो जिससे मैं बच जाऊं। मंगलू सांप बोला, भाई इससे पहले हाथी मुझे अपने पैर से कुचल देगा, मैं तो जा रहा हूं। मोनू बंदर समझ चुका था कि अब मंगलू सांप उसके कहने में नहीं आएगा। वह बोला, हाथी भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर ने कहा, सुन बे बंदर, भाग जा इस जंगल से, यहाँ के जानवरों को भड़का रहा है, आज के बाद तू इस जंगल में दिखा तो तुझे मार कर खा जाऊंगा। हाथी ने मोनू बंदर को छोड़ा और वह दुम दबाकर जंगल से भागने लगा। भागते भागते वह बोला, भाई मंगलू बड़ी जल्दी रंग बदल लिया, गद्दार साले, अपना कोई नहीं है इस जंगल में, मैं तो शहर चला।